हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि कल के वीडियो में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के विषय में अध्ययन कर रहे थे, आज का हमारा वीडियो कल के वीडियो के आगे का भाग है, दूसरा भाग है। हम कल के वीडियो में द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं के संबंध में विनिर्माण क्षेत्र के संबंध में अध्ययन कर रहे थे। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि विनिर्माण क्षेत्र को किन किन आधारों पर और कितने भागों में विभाजित किया जाता है। विनिर्माण क्षेत्र के उद्योगों के वर्गीकरण के बहुत से आधार हैं, जैसे साइज के आधार पर, आकार के आधार पर, इनपुट के आधार पर, आगमों के आधार पर, या स्वामित्व के आधार पर, या उसमें जो है अन्य तरीकों के आधार पर हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि विनिर्माण क्षेत्र के उद्योगों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। सर्वप्रथम हम साइज के आधार पर या आकार प्रकार के आधार पर हम देखते हैं कि विनिर्माण क्षेत्र के उद्योगों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। साइज के आधार पर सामान्यतया विनिर्माण क्षेत्र के उद्योगों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग क्या होते हैं? कुटीर उद्योगों का संचालन घरेलू स्तर पर किया जाता है। इसमें घर के सदस्य ही भाग लेते हैं, या तो सेमी स्किल्ड या अकुशल या सेमी अर्धकुशल लोगों को हाफ पेमेंट पर या आधे मजदूरी पर जो है इनको शामिल किया जाता है। लेकिन बहुत बेसिक स्तर पर सामान्यतया घर के लोग ही इन उद्योगों में शामिल होते हैं और इसमें हाथों के माध्यम से ही जो है वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने घरेलू उपयोग के लिए वस्तुओं का उत्पादन करना या जो है बार्टर सिस्टम के तहत, अदला बदली प्रक्रिया के तहत जो है इन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, ताकि जैसे जो वस्तुएं हमारे पास उपलब्ध नहीं है, किसी और के पास है, तो हम उन लोगों को वे वस्तुएं सौंप देंगे या दे देंगे और उनके बदले में जो हमारे पास वस्तुएं नहीं होंगी उसको हम प्राप्त कर लेंगे। इसी को जो है बार्टर सिस्टम कहा जाता है। इसमें एकदम परंपरागत तकनीकी का प्रयोग किया जाता है और इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी या पावर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, और किया भी जाता है तो नाम मात्र के आधार पर किया जाता है। इनका संचालन जो है घरेलू स्तर पे किया जाता है। इसमें जैसे घड़ा बनाना, जैसे बर्तन बनाना, जैसे अचार बनाना, जैसे कहने का मतलब ये है कि पापड़ बनाना, जैसे विभिन्न प्रकार के बांस से जो तमाम तरह के चीजों को रखने के लिए बनाए जाते हैं, इन सारी की सारी चीजों को घरेलू स्तर पर ही संपादन किया जाता है। इसलिए इस प्रकार के उद्योगों को घरेलू उद्योग या कॉटेज इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग कहते हैं। अगला है लघु उद्योग। लघु उद्योग कुटीर उद्योगों से बिल्कुल अलग होते हैं। इनका स्तर या इनका आकार जो है कुटीर उद्योगों से बृहत होता है। इसमें परंपरागत मशीनरी का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है लोकल स्तर पर उपलब्ध अर्धकुशल श्रमिकों का प्रयोग किया जाता है और इसमें जो है पुरानी तकनीकी के माध्यम से जो है इसमें उत्पादन करने का प्रयास किया जाता है। स्मॉल इंडस्ट्री या लघु उद्योग एक श्रम गहन उद्योग होता है, जिसमें मशीनों का कम और मजदूरों श्रमिकों का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। इसके माध्यम से जो है वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जिससे लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन होता है और स्थानीय स्तर पर ही जो है मांग विकसित किया जाता है, जनरेट किया जाता है, लोगों की आय में वृद्धि की जाती है। ये तो हुआ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या लघु उद्योग।
अगला है, इसके अंतर्गत बहुत सारे उद्योगों को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत जो है अनेक प्रकार के उद्योग हैं जिनका संचालन जो है स्मॉल स्तर पर या लघु स्तर पर किया जाता है। अगला है बड़े पैमाने के उद्योग। बड़े पैमाने के उद्योगों में स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी का प्रयोग किया जाता है, सोफिस्टिकेटेड मशीनरी का प्रयोग किया जाता है। मतलब विशाल स्तर पर, व्यापक स्तर पर आधुनिकतम मशीनरी का प्रयोग किया जाता है और इसके अंतर्गत जो है विशाल स्तर पर जो है इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग होता है, बिजली का प्रयोग होता है और मजदूरों की एक विशाल संख्या इसमें काम करती है और इसका अपना एक बृहद लेखा जोखा होता है। इसमें वस्तुओं का उत्पादन व्यापक स्तर पर किया जाता है और इसका जो है देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अतिरिक्त अब हम देखेंगे कि विनिर्माण क्षेत्र के उद्योगों का वर्गीकरण कच्चे माल के आधार पर किस प्रकार से किया जाता है। कच्चे माल के आधार पर या इनपुट्स के आधार पर किस प्रकार से विनिर्माण क्षेत्र के उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है। विनिर्माण क्षेत्र के उद्योगों को कच्चे माल के आधार पर विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता है, जो इस प्रकार है। पहला है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज या कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग क्या होते हैं? जो कच्चा माल हमें कृषि से प्राप्त होता है उसके आधार पर जिन उद्योगों की स्थापना की जाती है उसे कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। हमारे क्षेत्र में इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है जैसे चीनी उद्योग। चीनी उद्योग विशेष रूप से कृषि से प्राप्त होने वाले गन्ने पर केंद्रित होता है। इसके अतिरिक्त है अचार उद्योग, जैम उद्योग, ठीक है, और फूड प्रोसेसिंग से जैसे टी एंड कॉफी बिवरेजेस उद्योग, चाय और कॉफी का उद्योग है। बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो कृषि पर केंद्रित होते हैं, कृषि पर आधारित होते हैं। अगला वर्गीकरण है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज या खनिज आधारित उद्योग। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे उद्योग देखते हैं जिनमें कच्चे माल के रूप में विभिन्न प्रकार के खनिजों का प्रयोग होता है। जैसे सोने चांदी की ज्वेलरी का जो निर्माण किया जाता है उसमें जो है खनिजों का इस्तेमाल किया जाता है। खनिजों के आधार पर ही जो है वो कच्चे माल के रूप में उनका प्रयोग किया जाता है। और बहुत सारे खनिज हैं जिनका प्रयोग हम जो है उद्योगों में कच्चे माल के रूप में करते हैं। इसके अतिरिक्त है अगला है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। हम वन आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग, वनों से हमें बहुत सारा कच्चा माल प्राप्त होता है और जिनका प्रयोग हम उद्योगों में कच्चे माल के रूप में करते हैं। जैसे पेपर इंडस्ट्री में प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार की लकड़ियां, बांस इत्यादि का प्रयोग पेपर इंडस्ट्री में होता है जो हमें वन से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त एक लाख उद्योग होता है, गोंद उद्योग होता है, फर्नीचर उद्योग होता है। फर्नीचर जो कुर्सी, मेज वगैरह, टेबल वगैरह जो लकड़ी के बनाए जाते हैं वह लकड़ी से प्राप्त होने वाले वन पर ही आधारित होते हैं। इसके अतिरिक्त अगला है रसायन उद्योग। रसायन उद्योग विभिन्न प्रकार के रसायन से प्राप्त होता है जिसमें पेट्रोकेमिकल का प्रयोग किया जाता है, पेट्रोलियम का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के केमिकल्स के आधार पर जो है पेट्रोकेमिकल्स के आधार पर, केमिकल्स के आधार पर रसायन उद्योग विकसित होता है, स्थापित किया जाता है। इसके अंतर्गत प्लास्टिक उद्योग और बहुत सारे उद्योग हैं। इसके अतिरिक्त अगला जो वर्गीकरण है निर्गम, आउटपुट के आधार पर, प्रोडक्शन के आधार पर हम जो है उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं। निर्गम या आउटपुट या प्रोडक्शन के आधार पर बेसिकली दो प्रकार के उद्योग हमें प्राप्त होते हैं। पहला है बेसिक इंडस्ट्री, दूसरा है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। बेसिक इंडस्ट्रीज या आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग वैसे उद्योग हैं जो कच्चा माल उत्पन्न करते हैं, दूसरे उद्योगों के लिए आधार का काम करते हैं। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है
जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से विभिन्न प्रकार का आयरन एंड स्टील प्राप्त होता है, लौह एवं इस्पात प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। जैसे विभिन्न प्रकार की मशीनरी के निर्माण में आयरन एंड स्टील का प्रयोग किया जाता है और बहुत सारी चीजें। इसके अतिरिक्त अगला है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज का मतलब है कंज्यूमर, जो कहने का मतलब ये है कंज्यूमर जो होते हैं, जो उपभोक्ता है, जो उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं, उनको जो है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज कहते हैं। जैसे टेलीविजन हुआ, टूथपेस्ट हुआ और बहुत सारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली, जैसे पेपर हुआ, जैसे और बहुत सारी चीजें हैं जिनका हम अपने दैनिक जीवन में एक उपभोक्ता के रूप में प्रयोग करते हैं और इनका हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। थैंक यू सो मच।